नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता प्रजापति, लेकर आई हूं अपना शो जासूस या जर्नलिस्ट। दोस्तों, जिस देश को सोने का चिड़िया कहा जाता है, जहां पर अहिंसा परमो धर्माय का नारा दिया जाता है, वह देश आज हिंसा की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। जी हाँ, हमारे देश में आज चारों तरफ महिला रेप, बलात्कार और हत्या जैसी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं बांदा जिला के जसपुरा थाना क्षेत्र के एक गाँव की। तो यह वीडियो ज़रूर देखें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ जासूस या जर्नलिस्ट पर। दोस्तों, मामला बांदा जिला के जसपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर 24 अगस्त को एक 65 साल की वृद्ध महिला ने गांव के ही जगदेव नाम के व्यक्ति के ऊपर बलात्कार करने का आरोप लगाया था। पीड़ित ने बताया कि वह न्याय के लिए जसपुरा थाना गई थी, पर पुलिस ने वहां से डांटकर भगा दिया, यह कहकर कि तुम वृद्ध हो, तुम्हारे साथ बलात्कार नहीं हो सकता है और तुम झूठ बोल रही हो। कहाँ थी आप? मैं हार में थी साहेब, छपरा तरे अपने परी थी, सोती थी साहेब 11 बजे रात। हाँ, सोते साहेब दाब लिया मुझको 11 बजे रात में, पानी बरसता था साहेब। फिर क्या किया आपने? ते बलात्कार किया साहेब मेरे साथ में, जबरदस्ती मारने का धमकी दिया साहेब, गाली दिया साहेब। मैं अपने लड़का बहू के पास आई तो मुझे थाने लाए साहेब, तो थाने में कुछ मेरी सुनाई नहीं भाई साहेब। नहीं सुनाई हुई है क्या? कर नहीं, बुढ़ी हो तुम 60 साल की हो, तुम्हारी सुनाई नहीं होगी, तेरा कागज फाड़ कर जहाँ जाओगे तो चला दे जाएगा साहेब, राजी हो जाओ। इसके पहले और किसी तरह की धमकी मिली है आपको? हाँ साहब, कतो नहीं मिली, वही दिन मिली ही। पीड़ित महिला की बहू ने बताया कि हम न्याय पाने के लिए पुलिस के 10 चक्कर काट चुके हैं, पर पुलिस हमारी रिपोर्ट नहीं लिख रही है। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमें आगे भी ऐसी घटनाओं का डर है, क्योंकि हम रात बिरात अपने खेत जाते हैं, हमारे बच्चे घर में अकेले रहते हैं। जगदेव कभी भी ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है, क्योंकि पुलिस उसके हौसले बुलंद कर रही है। को धमकियाँ मिलती हैं तो आप शिकायत किया? शिकायत क्या बाबू जी, हम जाते हैं थाने के लिए, फ़ोन भी मिलाते हैं तो घर से बाहर नहीं निकलते, बोलेंगे साले घर से बाहर निकलोगे तो रास्ते में हरक के मार डालेंगे। क्या है, पब्लिक इसलिए थोड़ा नहीं खोल रही कि थोड़ा डरती है, दमंग टाइप के आदमी हैं, तो सब कोई छुप छुप के बोलता रहता है कि तुम चिंता मत करना यार, तुम ऐसे ऐसे छोड़ दोगे ऐसे अपराधियों को तो ये सबके बहन बेटियों पे हाथ लगाएंगे। तो इसीलिए गांव के सहयोग से थोड़ा हम भी नहीं दबे, हम बोले कि चलो ये अपराधी को भी इस बार छाड़ेंगे नहीं। लड़के भी करते आ रहे, बाप भी करने लगा, इसके लिए गांव वाले रुष्ट हो गए। हम बार बार थाने को भी फ़ोन करते हैं, लेकिन हमारा वहाँ कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा, सुनाई नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि लगातार आपको दबिश मिल रही है? हाँ, लगातार कुल्हाड़ी लेके आता है, गाली देता है कि निकलो साले बाहर, क्यों साले हमारे पिता को फंसा रहे हो, पैसा ले लेना था, ये करना था, वो करना था, ऐसा गाली देता है और आता है। कितना पैसा देने का कह रहा था? अरे ये तो 2 लाख वहाँ थाने में कह रहा था कि नहीं लिया। हमारे प्रधान जी कह रहे थे 2 लाख ले लो, तो क्यों नहीं लिया, भोसड़ी के फंसा रहे हो, बुरी बुरी गाली देते हैं। हम बहुत बहन बेटी रहती हैं, लेकिन क्या बताएं, सामने खड़ी हैं इसलिए नहीं गाली बता सकते हम किस तरह की गाली दे रहे थे। हम कार्रवाई में अपनी हटे नहीं, अपना चलता रहा, हमारा काम धीरे बाने जैसा हुआ है, पीछे नहीं हटे हम इसके मान लो हटे नहीं हम पीछे। और हम थाने भी गए, वहाँ रिपोर्ट हमारी नहीं लिखी गई, वहाँ प्रधान और दरोगा जी ने वहाँ भगा दिए पैसे से, बोले ले लो, नहीं पैसे ऐसा लेना हो तो यहाँ से जाओ। किसने बोला था कि पैसे ले लो, नहीं यहाँ से जाओ? प्रधान ने बोला था। कितने पैसा देने के लिए कहा था? तो का नाम से वो प्रधान बोला कि 2 लाख रुपया ले लो, दवा करा लेना, खाने पीने के लिए हो जाएगा आपको, और ये बुढ़िया 60 साल की है, इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। तो लोग क्यों पैसा के लालच में आते हैं? दब जाते हैं, वो दमंग है प्रधान, तो डराते हैं, दमंगगिरी दिखावत है। किस तरह की दबिश मिलती हैं, किस तरह की धमकियाँ देता है? धमकियाँ हम इनके देता है कि 2 लाख रुपया ले लिया, राजी कर लिया, नहीं केस न बने दे, केस या फाड़ के फेंक देंगे। उनसे कोई रंजिशें तो नहीं थी कि आपके
ऐसी घटनाएं के बारे में उन्हें ऐसे किया, पहले से कोई बुराई थी? हमसे बुराई नहीं रही, कुछ हमसे बुराई नहीं रही। तो तुम अपना जो केस की लड़ाई बराबर लड़ें, और लड़ने के बाद आपको क्या लगा? आपकी सुनाई हुई? आप अब लगे तो नहीं सुनाई पे, अब आज कहा थे कि जेल का है सुनाई, अब जाने मिला था। हम तो हमें कुछ पता नहीं है, कहा थे दरोगा किन्हें चलान की नहीं की। इस पूरे मामले को लेकर जब हम दोबारा से गांव गए, हमने रिपोर्टिंग की तो कई तरह की बातें निकल कर सामने आई, जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। लोगों ने अपनी पहचान को छुपाते हुए गोपनीय तरीके से दबी जुबान में बताया कि जगदेव एक कोयला खदान के सरकारी कर्मचारी था, जिसको करीब 50 से 60 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती थी। अब वह रिटायरमेंट हो चुका है। पैसे के बल पर जगदेव और उसके परिवार ने कई लोगों की जिंदगियां खराब कर दी हैं। इन पूरे मामले में सिर्फ जगदेव का परिवार ही आरोपी नहीं है, बल्कि प्रधान भी ऐसे अपराधों को बढ़ावा देने में काम करता है। लोगों ने दबी जुबान में कहा कि 1 साल पहले करीब जगदेव के लड़का भूरा ने गांव की लड़की के साथ में बलात्कार किया था। प्रधान ने पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बनाकर 1.5 लाख में राजीनामा करवा दिया था, जिसके चलते पीड़ित लड़की बेइज्जती महसूस करती थी। इसलिए उसने करीब 1 साल पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इतना केस होने के बावजूद जगदेव के लड़के ने दूसरी एक शादीशुदा लड़की के साथ में ज़बरदस्ती की। प्रधान ने फिर से वही रवैया अपनाया और पैसे देकर उनसे राजीनामा समझौता करवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल गई और उसके पति को यह पूरी घटना के बारे में जानकारी हुई, तो उसने बेइज्जती फील करते हुए फांसी लगाकर करीब 10 महीने पहले जान दे दी थी। अब इस बारी जगदेव ने खुद उस वृद्ध महिला के साथ में बलात्कार किया है और प्रधान फिर से उस परिवार पर दबाव बना रहा है और 2 लाख रुपए लेकर समझौता करने की बात कर रहा है। पीड़ित परिवार समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको जगदेव के घर वाले और प्रधान आए दिन गाली गलौज और जान से मारने की धमकियां देते हैं। पुलिस भी अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है, इसलिए आए दिन इस गांव में ऐसी घटनाएं होती हैं। पीड़ित परिवार पर दबाव बनाकर पुलिस भी चक्कर कटवाती है या राजीनामा करने के सुझाव देती है। जिसके साथ घटना हुई है वो लोग नहीं कह रहा, मतलब 2-3 विरोधी लगे वो सब करवा रहे हैं। उसका आप जेल में जाके देख लें, जो तो मतलब वहाँ पता कर लें, वो जो चालान चला गया है जेल में है, ठीक है। और जब हवा में बात करना है तो आप वो कुछ भी कहते रहें और जो कहते रहें तो आप भी सुनते रहें। मैंने आपसे निवेदन किया था, बताया भी था सर एक बार, और मुझसे कोई लेना देना नहीं है आज तक। जो तो ना मेरे घर का है, ना परिवार का है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है। अब वो विरोधियों कहने में टोटल झूठ बोल रहा है कि मतलब जो तो आज तक मैंने बात तक नहीं किया सर। इस केस को दर्ज तब किया गया जब हमने इस खबर की रिपोर्टिंग की। आज लगभग 1.5 महीने बाद जब हमने पुलिस से फिर से इस केस के बारे में पूछा, तो जसपुरा थाना एसओ प्रभारी अर्जुन सिंह ने बताया कि इस मामले में कार्रवाई हो गई है, जिसमें धारा 323, 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी जगदेव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, पर पुलिस अभी भी अपराधियों की पकड़ से दूर है। खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं और पुलिस हाथ में हाथ धरे हुए बैठी है। सवाल ये उठ रहा है कि इस गांव में इतने सारे अपराध हुए हैं, फिर भी अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर है और पुलिस हाथ में हाथ धरे हुए बैठी है। सवाल ये भी है कि पुलिस जिस तरह से मुकदमा लिखने के बाद एक्टिव नजर आती है, वैसे अगर पहले नजर आ जाए तो शायद इस तरह की घटना ही ना हो। लोगों के अनुसार इस गाँव में रेप और समझौते के बाद 2 लोगों की जान चली गई है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जहाँ पर पीड़ित पुलिस को भगवान समझते हैं, उनसे न्याय की उम्मीद रखते हैं, वहाँ पर पुलिस से पीड़ित परिवार के साथ में इस तरह का रवैया अपनाती है। मुकदमा लिख कार्रवाई करने की जगह पीड़ित को ही थाने कोतवाली के चक्कर कटवाती है, राजीनामा बनाने के सुझाव देती है। आखिर जसपुरा थाना के दरोगा ने किस आधार से कह दिया कि वृद्ध महिला के साथ में रेप नहीं हो सकता? साहब, यहाँ तो लोग दूध पीती हुई बच्ची के साथ में अपनी हवस का मिटाते हैं, वो तो वृद्ध महिला है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आपके इस केस को लेकर क्या सुझाव, पुलिस के रवैया को लेकर के क्या सवाल हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, हमारे खबर को पसंद करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं नए केस के साथ में, नए सवाल और सुझाव के साथ में। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।